नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो मीटर्स। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फ्लो मीटर्स को पहले हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: वेरिएबल एरिया मीटर, वेरिएबल हेड मीटर एंड लोकल वेलोसिटी मेजर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गेट एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इस पे बेसिक सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एरिया मीटर का एग्जांपल है वो है रोटामीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरिया चेंजेस हो रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक स्केल लगी हुई होती है जहाँ पे 5 LPH, 15 LPH, LPH मीन्स लीटर पर हावर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो और वेरिएबल हेड मीटर्स में दो आते हैं, वन इज़ ओरिफिस मीटर एंड सेकंड इज़ वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो ये वेंचुरी मीटर है, ठीक है। और अगर पाइप जा रही है, ठीक है, लेटर सपोज कि ये पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे ये ओरिफिस है, ये ओरिफिस प्लेट है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में हम देखें तो ऐसी होती है, तो वो ओरिफिस मीटर कहलाएगा, ठीक। और लोकल वेलोसिटी मेजरमेंट में पिटोट ट्यूब है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो है रोटामीटर के बारे में। कि रोटामीटर जो डेटा प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ पे स्केल के हिसाब से हम यहाँ पे ये ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे स्केल में विजुअल डेटा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केल में लिखा हुआ होता है कि 0 LPH, 5 LPH, देन 15 LPH, 20, 25, ठीक है। तो विजुअल डेटा के हिसाब से हम नोट कर सकते हैं, बुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है वो हम किसी DCS सिस्टम में ऑटोमेटिकली हम भेज नहीं सकते, ये विजुअल डेटा को हम भेज नहीं सकते, ठीक है। सो इसके लिए ये रोटामीटर है वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं तो यही एक चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वेंचुरी मीटर है, यहाँ पे सॉरी ये ओरिफिस मीटर है, ठीक है। वेंचुरी मीटर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, और देखिए यहाँ पे ये ओरिफिस मीटर है, यहाँ पे ओरिफिस है, और इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस सेक्शन से ओरिफिस प्लेट दिखती है। तो यहाँ पे जो फ्लो की वजह से जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होगी, इसको हम कई बार वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमने एक प्रेशर टेपिंग लगा दी और यहाँ पे एक प्रेशर टेप लगा दी, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसके वजह से यहाँ पे फ्लो की वजह से, फ्लो पैटर्न की वजह से, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर ड्रॉप हम मैनोमीटर का यूज़ करके हाइट के डिफरेंस में हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम एक इक्वेशन छोटी सी डिराइव करेंगे, उसके हिसाब से हम फ्लो मेज़र कर सकते हैं पाइप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वेंचुरी मीटर है, देखिए यहाँ पे ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, देन डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन है, तो उसका जो एंगल है वो 15 to 20 रहता है, एंड जो डाइवर्जिंग सेक्शन है उसका जो एंगल वो 5 to 7 डिग्री रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक प्रेशर टेपिंग लगा दी, जिसके हिसाब से हम हाइट डिफरेंस की मदद से हम फ्लोर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 to 20 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और यहाँ पे 5 to 7 डिग्री का इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो डिराइव करने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, ठीक है। देखिए, वेंचुरी मीटर है जो हमने अभी देखा, वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर हमने एक बार वेंचुरी मीटर कंस्ट्रक्ट कर लिया तो जो थ्रोट डायामीटर है, तो यहाँ पे ये थ्रोट डायामीटर है, ये फिर चेंज नहीं हो सकती, आप भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिफिस मीटर में ऐसा नहीं। ओरिफिस मीटर में हम वो प्लेट निकाल के दूसरी प्लेट रख सकते हैं, जिसके हिसाब से हम प्लेट को भी थ्रोट डायमीटर चेंज कर सकते हैं, मीन्स ओरिफिस प्लेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी हमें काम में आता है कि एक्यूरेट मेजर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ओरिफिस प्लेट चेंज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि ओरिफिस मीटर जो है वो सूटेबल फ्लोर स्लरी नहीं है, क्योंकि स्लरी
यहाँ पे ब्लॉकेज कर सकती है ओरिफिस प्लेट को, ओपनिंग को, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे है कि लेटर सपोज कि यहाँ पे पाइप है, हमने यहाँ पे ओरिफिस मीटर लगाया, ठीक है, यहाँ पे ये ओरिफिस प्लेट है और यहाँ पे स्टीम जा रही है, ठीक है। तो स्टीम क्या होगी, यहाँ पे टकराने की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा लिक्विड जमा होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो उसके लिए हम और दूसरी ओरिफिस प्लेट सोच सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड जमा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा लिक्विड, ठीक है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन छोटा सा है, देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर का डेरिवेशन सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों का जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट दोनों का है वो अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि देखिए उनका जो लॉसेस होते हैं, प्रेशर लॉसेस होते हैं, वो दोनों में डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन और उसका शेप कुछ और है, ओरिफिस मीटर का कंस्ट्रक्शन एंड उसका शेप कुछ और है, इसलिए दोनों में प्रेशर लॉसेस अलग अलग होते हैं। सो दोनों का जो फ्लो कोफिशिएंट है वो दोनों का अलग अलग हो। तो पहले एक बार थियोरेटिकली डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे पॉइंट टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, दोनों में कुछ हाइट डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए हाइट डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रही है, तो इसलिए ये हाइट वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस ये दोनों जगह प्रेशर डिफरेंस होगा, तो इसलिए ये देखिए हमने प्रेशर डिफरेंस के टर्म्स में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन तो चलिए आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, ये वी टी या फिर वी वन, दोनों को एक ही वेलोसिटी के टर्म्स में लेंगे। या तो हम वी टी को वी वन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि वी वन को वी टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के हम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन। तो ये देखिए हमने वी वन को वी टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, फिर वी टी को कॉमन निकाल लिया, तो ये वाली इक्वेशन बनी। तो अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन आएगी थियोरेटिकली वेलोसिटी ये आएगी, और अगर हमने उसको एरिया के टर्म्स में एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फ्लो रेट हो जाएगा। तो थियोरेटिकल फ्लो जो है वो ये होगा। तो देखिए यहाँ पे थियोरेटिकल फ्लो रेट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिए एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है, थियोरेटिकली जो इक्वेशन मिलता है वो भी कुछ और शो करता है, ठीक है। तो उस डेविएशन को हटाने के लिए हम क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल करें, तो एक्सपेरिमेंटली ये नोटिस किया गया कि वो जो रेशियो है वो 0.9 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको 0.98 और हम कहें कि वेंचुरी कोफिशिएंट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्यू एक्चुअल मिल जाएगा, ठीक है। अब वो 0.98 क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेशर लॉसेस हुए होंगे, ठीक है। इसके तो उसी को काउंट करने के लिए हम वेंचुरी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल जो है फ्लो रेट मिले, ठीक है। देखिए तो डेल्टा पी यहाँ पे आया, तो डेल्टा पी को हम यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि मैनोमीटर के हिसाब से हम यहाँ पे डेल्टा पी भी रख सकते हैं। तो मैनोमीटर ये इक्वेशन है, मैनोमीटर की इक्वेशन डेल्टा रो, जैसे कि मर्क्यूरी यूज़ किया, ठीक है। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी माइनस वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, ठीक है, जो हाइट डिफरेंस वहाँ पे जो भी हाइट डिफरेंस क्रिएट हुई होगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। तो हम एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होगी मैनोमीटर की, ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्लो रेट भी ज़्यादा होगा, जैसे कम होगी फ्लो रेट कम होगा, ठीक है। तो ओरिफिस मीटर का भी सेम इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट अलग है, और वो कोफिशिएंट क्या है 0.61। वो क्यों है, क्योंकि वेंचुरी मीटर में प्रेशर लॉसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ओरिफिस मीटर, ठीक है। अब देखिए पिटोट ट्यूब एक बार देख लेते हैं। तो पिटोट ट्यूब का एक बार डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो वेलोसिटी मेजर करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पिटोट ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे लेटर सपोज कि 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है। ये देखिए हाइट
एच नोट है, और ये जो हाइट यहाँ पे क्रिएट हुई वो एच है, और यहाँ पे ये एच नोट तो था ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाया। सॉरी, यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह, दोनों ही पॉइंट एक ही प्लेन, एक ही लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे GZ1 और GZ2 दोनों ही जीरो, दोनों ही सेम है, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे P1 हम क्या लिख सकते हैं, P1 हम क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं रो G एंड H नोट, ठीक है, H नोट, ठीक है, रो G H नोट, ठीक है, ये वाली हाइट, ठीक है, प्रेशर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो P2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो G इंटू H नोट प्लस H1, ठीक है, रो G, ठीक है, H नोट आएगा यहाँ पे प्लस H, ठीक है। तो ये प्रेशर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से रो जी एच नोट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर जी को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये वाला ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये G1 यहाँ पे नहीं था, सॉरी, मैंने ये दोनों टर्म कैंसिल कर दिया, लेकिन ये सिनारियो नहीं था। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी, ये वाला जो यहाँ पे पुट करके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू H, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक, ये पाइप की वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये वाले पॉइंट पे ये जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक एक हाइट क्रिएट हो गई, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए वेलोसिटी ये फिर अगेन ये थियोरेटिकल वैल्यू हमें मिली, तो V1 इज इक्वल्स टू अंडर 2GH, ठीक है, जो भी यहाँ पे हाइट क्रिएट हुई। और एक्चुअल वेलोसिटी मेजर करने के लिए इसका भी कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और पीटोट ट्यूब का भी कोफिशिएंट है वो 0.98 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये इक्वेशन तो यहाँ पे डिराइव हो गई, ठीक है। अब एक बात कि पीटोट ट्यूब यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया कि हम यहाँ पे वेंचुरीमीटर भी यूज कर सकते हैं, पीटोट ट्यूब की ऐसी क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि नर्मदा कैनाल जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे वेंचुरीमीटर तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ओरिफिस मीटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और रोटामीटर का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे टिल्टेड मोड में हम रोटामीटर भी यूज़ नहीं कर सकते। रोटामीटर हमेशा जो पाइप में वर्टिकल फ्लो जा रहा है वहाँ वहीं यूज होता है, ठीक है। तो नर्मदा कैनाल में दो पैरामीटर हो गए कि वेंचुरीमीटर यूज नहीं हो सकता, ओरिफिस मीटर यूज नहीं हो सकता, रोटामीटर यूज नहीं हो सकता। तो वहाँ ओपन चैनल फ्लो में या फिर बहुत बड़ी अगर पाइपलाइन जा रही है, वहाँ पे अगर वेंचुरीमीटर कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली हो रहा है, ठीक है, और कुछ हमारे पास रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे हम पीटोट ट्यूब यूज़ करके लोकल वेलोसिटी मेजर करके एरिया मल्टीप्लाई करके हम फ्लो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ थी दोस्तों, मुझे यहाँ पे बात बतानी थी। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी मीटर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो कहना भूल गया वो है फ्लो मीटर्स को दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा शेप बनाया जिसके मदद से वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट हो गया, तो हम क्या है कि फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं इक्वेशन डिराइव करके। और दूसरे मीटर्स होते हैं जो नॉन एब्स्ट्रक्शन हो, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ ऐसे प्रिंसिपल यूज़ करके हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे ये वैसे मैं फ्लो मीटर्स डिस्कस करूँगा आगे के लेक्चर्स में, लेकिन एक बारी नाम पे बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हॉट वायर एनेमोमीटर हो गया, ठीक है, ये एक बारी गेट में भी पूछा था, ठीक है, आपको जानना चाहिए। ये गेट में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज यूज टू मेजर द फ्लोर, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, वहाँ पे एक ऑप्शन था फ्लो हॉट वायर एनेमोमीटर, ठीक है, तो वो सही आंसर था।
अब कुछ और भी हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर, ठीक है, टर्बाइन फ्लो मीटर, पेडल व्हील फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो ये जो फ्लो मीटर है हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।